सैयदा खतीजा, विसाल का वक्त करीब है, मेरी तरफ देखो, ध्यान दो। हुजूर की बीबी का विसाल का वक्त करीब है। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अपने अब्बा को बुला के लाओ। हुजूर को बुला के लेके आई सैयदा फातिमा तुज ज़हरा। अब्बा चलिए, अम्मी आपको बुलाती हैं। नबी पाक आए, तशरीफ लाए। जब हुजूर ने देखा सैयदा खतीजा लेटी हैं, कहा खतीजा मैं पहले आता था तो आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज आप उठ के खड़ी क्यों नहीं हुई? सैयदा खतीजा कहने लगी या रसूल अल्लाह आज मुझे बीमारी है, मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, मैं उठ नहीं सकती, इस वजह से बैठी भी हूं। ऐ ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे आका मुझसे उठा नहीं जाता। बीबियां, आज वो बीबियां क्या बीबियां बनेंगी जिनको याद नहीं फातिमा कौन है, जिनको याद नहीं खतीजा कौन है। उनके घरों में झगड़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों को ये मेरी तकरीर सुनाना कि मैं किसकी बात कर रहा था। खतीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हुई ने, मेरे नबी आगे गए तो रोने लगी। सरकार ने फरमाया क्या हुआ खतीजा? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे मक्के मदनी ताजदार, मैं कहां एक आम औरत, मैं खतीजा, और कहां आप रसूलों के सरदार, कहां आप रसूलों के सरदार, आप कहां अंबिया और पैगंबर के सरदार, और कहां मैं एक आम औरत। हुजूर मुझसे जितनी खिदमत हो सकी आपकी की, मगर आपका मैं हक अदा न कर सकी। हुजूर मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया है। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा या रसूल अल्लाह, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे खतीजा को माफ करना, मेरी मौत का वक्त करीब है। हुजूर की आंखों से आंसू नीचे को गिरने लगे और मेरे नबी ने हाथ पकड़ के सैयदा खतीजा को कहा ऐ मेरी खतीजा ऐसी बात न कर, तुझसे मैं भी राजी हूं, मेरा अल्लाह भी राजी है। और खतीजा तुम दुनिया में मेरी बीबी हो और आखिरत में भी मेरी बीबी हो। और ऐ मेरी खतीजा सुनो सुनो मेरी खतीजा, देखो तुम्हारा जन्नत में महल है, वो सफेद मोतियों से बना हुआ है। फिर मेरे नबी पाक से अगली बात कही, पहली मोमिना का अकीदा है, इस अकीदे को अपने दिल में रखना। सैयदा खतीजा ने कहा या रसूलल्लाह एक जोड़ी कपड़े आपके चाहती हूँ, एक कुर्ता, वो आपका कुर्ता अपने में कफन बना के सोना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा जहां आपका कपड़ा होगा वहां अजाब कोई नहीं आएगा, मैं आपके कुर्ते के कफन में मैं दफन होना चाहती हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरी खतीजा तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुमको दे दूं। मेरी खतीजा तुम कहो तो तुम्हें अपनी खाल निकाल के दे दूं। मैं जिस खतीजतुल कुबरा की बात करने लगा हूँ वो जन्नतुल माला में जिसका आराम गाह है, वो पूरे मक्के की मालकिन, वो कौन खतीजतुल कुबरा जिसके घर को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, किसी दुनिया की औरत के घर में इतनी बरकत नहीं है। उसके दामाद का नाम मौला अली है, उसकी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, उसका दामाद वलियों का सरदार है, उसकी बेटी औरतों की सरदारा है, उसके बच्चे उसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका शौहर सारे नबियों का सरदार है। वो खतीजतुल कुबरा जिसको अल्लाह ने इतने मर्तबे दिए हैं, आज वो आखिरी बात कहने लगी हैं या रसूल अल्लाह मैंने तीनों बेटियों के तो रिश्ते कर दिए, उनकी शादियां हो गई, उनके कपड़े उनके जहेज बना दिए, मेरी फातिमा रह गई है, इसका आप ख्याल रखें। 7-8 साल की सैयदा फातिमा को हुजूर ने गोद में लिया। फिर सैयदा खतीजा ने आखिरी बार मेरे हुजूर को देखा और जब आंखें बंद हुई ना खतीजा की तो मेरे हुजूर बेतहाशा रोए। उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, ये साल गम का साल रख दिया। उस साल का नाम गम का साल रखा जिसमें सैयदा खतीजा का विसाल हुआ। आपको पता है वो खतीजतुल कुबरा जो पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत थी, मेरे नबी के निकाह में आने से पहले इतनी मालदार थी, उसके पास 40 नौकर नौकरानी थी। उसका विसाल कैसे हुआ बताऊं? एक दिन हुजूर जब शेबे अबी तालिब में गए, शेबे अबी तालिब में मेरे नबी को कैद किया गया था। मेरे आका फरमाते शेबे अबी तालिब में जब मेरी कौम के बच्चे रोते थे तो उनके रोने से, उनकी भूख से पहाड़ों के दिल लरसते थे, मगर कुफ्फारे मक्का के दिलों पे असर नहीं होता था। एक दिन खतीजतुल कुबरा रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया खतीजा क्यों रोती है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह क्या हिम्मत हार गई मेरी खतीजा? कहा नहीं नहीं मेरे सरकार, बात यह है आपकी चारों बेटियों ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, उनकी आवाज भी नहीं निकलती या रसूल अल्लाह।
उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। इतने गोश्त मुर्ग मुसल्लम खाने वालों, तुमको पता है नबी कौन है? तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे हुजूर ने अपनी बेटियों को तरफ देखा, चारों बेटियां, आवाज नहीं निकल रही है अल्लाह भूख की वजह से। मेरे नबी को थोड़ी देर के बाद किसी ने कुछ नजराना दिया, या रसूलल्लाह ये ले लीजिए। मेरे आका ने फरमाया ये आपका नजराना, तो पेड़ के पत्ते दिए। हुजूर ने खुद भी खाए, अपनी बेटियों को पेड़ के पत्ते खिलाए। जिस खतीजतुल कुबरा का इतना बड़ा कारोबार, उस खतीजा का विसाल उलमा ने लिखा है उनका विसाल की वजह भूख थी, वो फाके से इंतकाल कर गई। वो खतीजतुल कुबरा, वो सैयदा खतीजतुल कुबरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, तवज्जो करना, ऊंट की ओजड़ी ऊपर रखी है। हुजूर की बेटी को खबर हुई आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी है। सैयदा फातिमा आई, ऊंट की ओजड़ी हटा के जमजम शरीफ से हुजूर की जुल्फे धोने लगी। जब जुल्फे धोई ना मेरे हुजूर की, मेरे आका की, तो मेरे नबी ने बेटी को देखा, आंखों में आंसू थे। जब बेटी को देख के हुजूर की आंखों में आंसू आए, तो सैयदा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने अब्बा की आंखों के आंसू साफ किए और कहा अब्बा आप गम न करो। मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा देखना मैं रहूं न रहूं, अल्लाह तेरे बाप को बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। एक दिन वो होगा कि तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। क्या बात है, बेशक। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड। मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नौजवानों, कब तुम ये समझोगे कि हम सबको मरना है और किस दिन हुजूर से रिश्ता जोड़ेंगे हम? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हारी जवानी किसी औरत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जवानी तो मदीने वाले रसूल के लिए है। जोर से बोलो, किसके लिए है? मदीने वाले आका के लिए। ऐसी जगह दिल न दो जो तुम बर्बाद हो जाओ। आपने कभी साइकिल के मिस्त्री से मोटरसाइकिल नहीं संभलवाई? इधर देखो, तुम गुर्दे का इलाज, तवज्जो करो, गुर्दे के डॉक्टर से दिल का इलाज नहीं करा सकते, तो जब गुर्दे का डॉक्टर दिल का इलाज नहीं कर सकता, तो हर शख्स तो दिल पे राज भी नहीं कर सकता ना। तुमने दिल किस लड़की को दिया है? उस लड़की को जिससे दुपट्टा नहीं पल्ला संभालना। नौजवानों वापस आओ, लड़कियों का पीछा छोड़ो, मेरे नबी से मोहब्बत करो। आओ, इधर बर्बादी नहीं है, इधर आबादी आबादी है। ये क्या तुमने कर लिया? वो जो गालिब था उसने कहा था हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसने कहा आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मेरे इमाम ने उससे कहा है गालिब ये तूने क्या बात कर दी कि एक उम्र चाहिए आग को असर होने तक? तेरी आग कितनी बेकार है। सुन, मोमिनों वाली आग पैदा कर, फिर देख कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। नौजवानों, तुम लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं हो, तुम तो मेरे नबी से मोहब्बत करने के लिए हो, मेरे रसूल से मोहब्बत करने के लिए हो। कि एक आदमी पागल खाने में गया और उसने कहा देखो पागल कितने तरीके के होते हैं। उसने देखा एक आदमी अपनी सलाखों में अपना सर मार रहा है और कह रहा है लैला 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 लैला। कहा ये लैला लैला क्यों कह रहा है साहब? क्या कैसो लैला नहीं मिली तो ये बेचारा सदमे में पागल हो गया, ये मजनू बन गया। कहा अच्छा ठीक है। आगे की जब 2-3 बैरक के बाद देखा तो एक आदमी वही कर रहा था, लैला लैला लैला। कहा क्या हुआ? कहा साहब इसका भी वही सेम कैसे का नहीं, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। उसको नहीं मिली तो वो पागल हो गया, इसको लैला मिली है तो उसने इसको बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूं ऐसी जगह मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उससे करो कि न मिले तो वैस करनी और मिल जाए तो बिलाल हबशी। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंसूरे मिल्लत। दिल लगा के बोलो, हमारा इश्क हमको बेकार नहीं करता। हमारा इश्क तो हमें हुजूर की मोहब्बत जब आ जाए तो इंसान जन्नती बन जाता है। नौजवानों, अपनी जवानियों की हिफाजत करो। एक आखिरी रिवायत बयान करके और फिर अपनी तकरीर को खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं।
हजरत सैयदना हारून बिन मूसा अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला का शागिर्द, उन्होंने इश्क रसूल सिखाया। बड़ा ही हसीन, बड़ा ही नौजवान, ऐसे नौजवान बनो। ये क्या तुम हीरो की तरह नकल करने लगे? वो जीरो है, हीरो वीरो नहीं है, वो जहन्नम में ले जाने का सामान है, वो हटो उसको। तुम्हारी कौम का हीरो बंबई का हीरो नहीं है, तुम्हारी कौम का हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुमने किसको अपना कौम का हीरो बना दिया? तुम्हारी कौम का हीरो कोई बंबई का नाचने वाला नशकनिया इंसान नहीं है। तुमने ये कौन सा हीरो बना लिया? तुम्हारा हीरो तो खालिद इब्न वलीद है, तुम्हारा हीरो तो टीपू सुल्तान है। तुमने किसको अपना हीरो बना लिया है? हजरत सैयदना हारून बिन मूसा, इनकी बात कर रहा हूं। बड़ा हसीन जमील आदमी है, ताबई बुजुर्ग है, अनस इब्न मालिक की सोबत पाई है, जो हुजूर के नौकर है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के गुलामों। ये बड़ा हसीन आदमी था। ये पल्ले बेचते था, मजदूर पल्ले बनाते थे हाथ से। आप समझते पल्ले जिसमें ये जो कूड़ा वगैरह रख के फेंका जाता है, वो बेचता था और फेरी करता था। एक दिन फेरी लगा रहा था तो रास्ते में आवाज आई कि तुमको वो बादशाह की भी बुला रही है। फौजियों ने पकड़ा, अंदर ले गए। क्या काम है? हमें क्या पता, तेरे पल्ले वाले खरीदेगी। अंदर गया और जब वो अंदर गया उसने कहा बाहर से दरवाजा बंद कर दो। अब अंदर शहजादी हुस्न का पैकर, बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी है। मेरे नबी पाक के गुलामों, उस लड़की ने उस आदमी से कहा, सुन, मैं कोई तेरा पल्ला वल्ला नहीं खरीदने वाली, तू मुझसे मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है, तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मुझे नींद नहीं आती, तेरे दिल तेरे बगैर चैन नहीं, तू ख्वाबों में आता है, मैं तुझे रोज देखती हूँ निकलते हुए खिड़की से, ऐसा कर मेरे साथ जिना कर। उसने कहा मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। उसने कहा मेरे साथ जिना कर, तेरा चेहरा मुझे हसीन लगा है। उसने कहा ओ नादान औरत, तूने मेरे चेहरे में हुस्न देख लिया, मेरे दिल में आमना के लाल की मोहब्बत नहीं देखी। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं देखी तू? वाह वाह वाह। लेकिन तू मेरे साथ मुंह काला कर नहीं करूंगा, मेरा रब देख रहा है। उसने कहा इतने पैसे दूंगी, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा मैं एक दिन फेरी करता हूं, एक दिन नहीं करता हूं, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पैसे की। उसने कहा सुन एक बात, मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? हसीन हूं, बादशाह की बीबी हूं, तू जवान, मैं हसीन, तेरा हुस्न, मेरा हुस्न तुझे मुतासिर नहीं कर रहा है? क्या बात है, मेरे हुस्न को तू नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो ताबई बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। वाह वाह वाह, जल्दी बोलो, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। औरत बोली मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। का क्या करेगी? का मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, शोर मचाऊंगी, वरना मेरे साथ मुंह काला कर। ये कह के आगे बढ़ी, इसके कुर्ते को पकड़ा, ये भागा, पीछे से कुर्ता फट गया, मगर ये फिर भागा। इसने जाकर के उसी दरवाजे को जो बंद था जोर से धक्का मारा, या अल्लाह मुझे बचा। जैसी धक्का मारा है, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दरवाजा खुल गया। एक बात याद रखना नौजवानों, याद रखना, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं, ये कुरान का फैसला है। तैयब को तैयब मिलती है, खबीस को खबीस मिलती है। कोई खराब आदमी ये न समझे कि उसको बीबी अच्छी मिलेगी, जिनाकार बदकार उसको भी वैसी मिलेगी जैसा वो है। ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तैयब के लिए तैयब, खबीस के लिए खबीस। किसी नेक आदमी की बीबी बद अखलाक तो हो सकती है, मगर बद किरदार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का यही उसका फैसला है, यही वो कुरान में कहता है। और इधर देखो, हजरत मौलाना रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ी पिनाने का काम करता था, चूड़ियां। एक दिन उसने एक लड़का जो है वो ले लिया, उसके पास औलाद कोई नहीं थी, उसने उस बच्चे को पाला। 22-23 साल की उम्र हो गई लड़के की। एक दिन अपने घर आया चूड़ी पिनाने वाला आदमी, तो बीबी ने कहा कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई नहीं, कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी वरना बता। कब बात तो बता क्या हुआ? रो के अंदर से बोली, जिसे मैंने बेटा बना के पाला, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई वो गंदे तरीके से मेरा हाथ पकड़ के, मैंने कहा मैं तेरी माँ हूं, तब उसने मेरा हाथ छोड़ा है। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डल गया। वो आदमी रोने लगा, का अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज एक लड़की को चूड़ी पिना रहा था, उसका हाथ पसंद आया, मुलायम हाथ था, मैंने थोड़ी देर पकड़ा, मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। मगर अब मैं कहता हूं मेरे मालिक, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बचा ले, इस बुराई से, इस गंदगी से बचा ले, इस गंदगी से बचा ले। हाय ये कितनी बुरी गंदगी है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जिना कर
करता है, मेरे आका फरमाते हैं जानी का चेहरा बेकार हो जाता है, जानी की रिज़्क़ की कमाई रिज़्क़ की बरकत दूर खत्म हो जाती है, जानी जहन्नम में जाएगा। जिना करने वाला, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं जानी के जिना को माफ भी कर दूं तो कयामत के दिन उसको अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर, कितना बुरा ये काम है जिना। वो कह लगा मैं तेरे साथ जिना नहीं करूंगा, दौड़ा दरवाजे पे हाथ मारा, जैसे ही हाथ मारा है दरवाजा खुल गया, बाहर भागा, औरत बोली पकड़ो, उसके पीछे पीछे भागे फौजी, ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे देखा, अब क्या करूं, या अल्लाह चाहे मर जाऊं मगर अब नहीं हाथ आऊंगा। ऊपर से जब कूदा है, अल्लाह ने उसके कूदने से नीचे पहुंचने से पहले फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर पे उसको नीचे बिठाला। वो जब नीचे जाके उसकी आंख खुली, उसने देखा बड़ा ही हसीन इंसान खड़ा है। मैंने आपको यह कभी देखा नहीं, आप इतने हसीन हैं, आप कौन हैं? कहने लगे तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे ये खुशखबरी देने आया हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, जो काम मैं नबी होके किया था तूने उम्मती होके कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह।